क्या आपने कभी दुहक के कारण इतना अधिक परेशान महसूस किया है कि आप केवल परमेश्वर को पुकार सकते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसी रातें आई है जब आपके मुंह से मुश्किल से ही शब्द निकल पाए हो और आप बस चुपचाप चिल्लाकर मदद की प्रतीक्षा कर रहे हो? भजन 6 बिल्कुल इसी स्थान से आता है। एक पीड़ित हृदय से निकली पुकार, एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा भरी प्रार्थना जो अपनी गलतियों को पहचानता है लेकिन फिर भी ईश्वरीय दया में विश्वास करता है। यह पीड़ा की घाटी में ही है, ठीक वहीं जहां आंसू जमीन को छूते हैं। दाऊद हमें एक शक्तिशाली सत्य सिखाता है। यहां तक कि जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तब भी परमेश्वर उपस्थित रहता है। वह हमारा रोना देखता है, हमारी कराहें सुनता है और हमें सांत्वना देने के लिए झुकता है। इस वीडियो में हम इस जीवन परिवर्तनकारी भजन की एक एक पंक्ति पर चर्चा करेंगे, जो पश्चाताप, पीड़ा और इस आश्वासन के बारे में बताता है कि परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। दूर के दर्द के दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे साथी यात्री के रूप में जो आंतरिक संघर्षों का सामना करते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि गहन चिंतन के अलावा हम एक साथ भजन 6 से प्रेरित प्रार्थना करेंगे। एक प्रार्थना जो आपके विश्वास को पुनः जागृत कर सकती है और आपकी आशा को नवीनीकृत कर सकती है। अपना हृदय तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। भजन 6-7 प्रायश्चित भजनों में से एक है और यह दाऊद की गहरी पीड़ा, शारीरिक और आध्यात्मिक, दोनों को व्यक्त करता है। वह घोर कष्ट के समय दया की गुहार लगाता है, चाहे वह बीमारी, उत्पीड़न या अपराध के कारण हो। इन सभी छंदों में हम एक परिवर्तन देखते हैं, निराशा से लेकर ईश्वर के हस्तक्षेप पर भरोसा तक। यह पीड़ित आत्मा का एक ईमानदार चित्रण है और एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम अपना सारा दर्द प्रभु के पास ले जा सकते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारी सुनता है और हमारे लिए कार्य करता है। पद 1। हे प्रभु, अपने क्रोध में मुझे मत डांट और नहीं अपने प्रचंड क्रोध में मुझे ताड़ना दे। दाऊद अपने अपराध से इनकार नहीं करता। वह जानता है कि उसने गलती की है और वह मानता है कि उसे सुधार की आवश्यकता है। लेकिन उनके शब्द इससे भी गहरी बात को प्रकट करते हैं, परमेश्वर की पवित्रता के प्रति श्रद्धापूर्ण विस्मय। वह सिर्फ सजा से नहीं, बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति से अलग होने से डरता है। वह समझता है कि परमेश्वर द्वारा सुधारा जाना पिता के प्रेम का हिस्सा है, लेकिन वह इस सुधार के साथ दया का भी अनुरोध करता है। दाऊद की प्रार्थना हमें दिखाती है कि सच्चा पश्चाताप परिणामों से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि विनम्रता और आशा के साथ परमेश्वर के न्याय के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। यह दलील हमें इस वास्तविकता से रूबरू कराती है कि हम अक्सर ईश्वर के साथ संबंध टूटने से ज्यादा अपनी गलती के प्रत्यक्ष परिणामों से डरते हैं। लेकिन डेविड इस तर्क को उलट देता है। वह क्रोध से अलग कर दिए जाने की अपेक्षा विनम्रता से अनुशासित होना अधिक पसंद करेगा। यह परमेश्वर के साथ एक ऐसी आत्मीयता को प्रकट करता है जो भय से परे है। यह उस परमेश्वर के प्रेमपूर्ण चरित्र पर गहरा भरोसा है जो सुधार करता है। यह ऐसा है मानो दाऊद ने कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मुझे बदलने की जरूरत है, लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर सकता अगर आपके प्रेम से दूर रहूं। यह रवैया हमें वास्तविक टूटेपन का मूल्य सिखाता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर भागने, छिपने, अपने आप को सही ठहराने की होती है। लेकिन दाऊद परमेश्वर के पास भागता है। वह जानता है कि परमेश्वर में ही उसे मुक्ति मिलेगी। उनकी प्रार्थना एक ऐसे न्याय की याचना है जो बचाता है, न कि दोषी ठहराता है। एक ऐसा दंड जो शुद्ध करता है, नष्ट नहीं करता। यह उस व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो यह समझता है कि परमेश्वर की दया हमारे पाप से बड़ी है और यह कि जब हमें सुधारा जाता है तब भी वह हमसे गहरा प्रेम करता है। प्रतिबिंबित करना: जब आप कोई गलती करते हैं
तो क्या आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागने की होती है या उसकी बाहों में भागने की? क्या आपने ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार किया है या फिर आप ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे आपको सुधार की कोई जरूरत ही नहीं है? क्या आपका भरोसा उस न्याय पर है जिसके आप हकदार हैं या उस दया पर जो परमेश्वर मुफ्त में देता है? पद 2 हे यहोवा मुझ पर दया करो क्योंकि मैं दुर्बल हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियां कष्ट में ऐज। इस पुकार में दाऊद अपनी शक्ति का दिखावा करने का प्रयास नहीं करता। वह ईश्वर के सामने स्वयं को उजागर कर देता है तथा ईमानदारी से अपनी स्थिति को स्वीकार करता है। कमजोर, विचलित, बीमार, परेशान। ऐसी संस्कृति में जो अक्सर यह मांग करती है कि चलो छिपाए हमारे दुखों को सहने के लिए, यह श्लोक आध्यात्मिक भेद्यता का निमंत्रण है। डेविड हमें सिखाता है कि यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि हम टूटे हुए हैं। परमेश्वर उन लोगों को अस्वीकार नहीं करता जो उसके पास सच्चे हृदय से आते हैं। इसके विपरीत यह कल्पित कमजोरी का स्थान है जहां ईश्वरीय करुणा सर्वाधिक तीव्रता के साथ प्रकट होती है। वाक्यांश: मेरी हड्डियां परेशान है, शारीरिक तकलीफ से कहीं अधिक है। यह एक गहन आघात, एक संकट को प्रकट करता है जो अस्तित्व के सबसे अंतरंग हिस्से तक पहुंचता है। डेविड को सिर्फ शरीर में ही दर्द नहीं है, आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक संरचना भी प्रभावित होती है। वह टूटने के कगार पर है, शायद अवसाद या निराशा की स्थिति में है और इस अंधकारमय जगह में वह उपचार के लिए पुकार रहा है। उनकी प्रार्थना कच्ची, बिना छनी हुई तथा वास्तविकता को नरम करने के किसी प्रयास से रहित होती है। वह जानता है कि केवल परमेश्वर ही टूटे हुए हृदय और जीर्ण शरीर को पुनः स्थापित कर सकता है। यह श्लोक हमें यह दिखावा बंद करने के लिए आमंत्रित करता है कि हम ठीक है, जबकि हम ठीक नहीं है। परमेश्वर हमसे ताकत की नहीं, बल्कि ईमानदारी की मांग करता है। वह हमें ठीक नहीं करता जब हम ढक लेते हैं हमारे घाव, लेकिन जब हम उन्हें उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, भले ही उनमें से अभी भी खून बह रहा हो। सच्ची चिकित्सा तब शुरू होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और विनम्रतापूर्वक मदद मांगते हैं। दाऊद हमें दिखाता है कि परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें मजबूत होने की जरूरत नहीं है, हमें बस वास्तविक होने की जरूरत है। प्रतिबिंबित करना: क्या आप में अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने का साहस है या आप अपने दर्द को मुखौटों के पीछे छिपा रहे हैं? जब आपकी आत्मा व्याकुल होती है तो क्या आप मौन धारण कर लेते हैं या फिर उस परमेश्वर को चंगाई के लिए पुकारते हैं जो सब कुछ बहाल कर सकता है? आपको परमेश्वर के सामने कमजोर होने से कौन रोक रहा है? घमंड, भय या यह गलत विचार कि वह पूर्णता की अपेक्षा करता है? पद 3 मेरा मन भी बहुत व्याकुल है, परंतु हे प्रभु आप कब तक? डेविड इतनी तीव्र पीड़ा से गुजरता है कि वह उसके शरीर से निकलकर उसकी आत्मा तक पहुंच जाती है। यह सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक पीड़ा नहीं है, यह अस्तित्वगत पीड़ा है। उसे लगता है कि उसका सार, उसकी आत्मा हिल गई है। आत्मा की यह अशांति गहन आंतरिक संकट के क्षण को प्रकट करती है जहां सबसे मजबूत विश्वास भी कांपने लगता है। जब दाऊद कहता है कि उसकी आत्मा व्याकुल है, तो वह अव्यवस्था की इतनी गहन स्थिति का वर्णन कर रहा है कि उसके लिए शब्द अपर्याप्त लगते हैं। और फिर भी इस व्यथा की स्थिति में भी वह ईश्वर से एक ईमानदार प्रश्न पूछता है, कब तक? यह प्रश्न अविश्वास से नहीं, बल्कि आत्मीयता से उत्पन्न हुआ है। केवल वे ही जो परमेश्वर को गहराई से जानते हैं, साहसपूर्वक पूछने में स्वतंत्र महसूस करते हैं। श्रद्धा: जब तक यह उस व्यक्ति की पुकार है जो भरोसा तो करता है लेकिन पीड़ित भी है। यह उन लोगों की प्रार्थना है जो तब भी प्रतीक्षा करते हैं जब ऐसा लगता है कि हर चीज में बहुत समय लग रहा है।
डेविड ने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा है। वह तो बस उत्तर, हस्तक्षेप तथा यह याद दिलाने की प्रार्थना कर रहा है कि अपनी निराशा में वह अकेला नहीं है। प्रभु के समक्ष यह संवेदनशीलता वास्तव में विश्वास की अभिव्यक्ति है। यह विश्वास कि परमेश्वर सुनता है, कि वह निकट है, कि उत्तर अवश्य आएगा। यह आयत हमें बिना किसी डर के परमेश्वर के सामने अपने प्रश्न रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपनी पीड़ा को दबाने या यह दिखावा करने के बजाय कि सब कुछ ठीक है, दाऊद हमें सिखाता है कि हम अपने हृदयों को खोल सकते हैं और उसके सामने पूरी तरह से पारदर्शी हो सकते हैं, जो हमें हमसे बेहतर जानता है। ईश्वर व्यक्त दर्द से नाराज नहीं होता, वह उसका स्वागत करता है। कब तक? पूछते हुए पीड़ा के बीच में यह विश्वास का सबसे शुद्ध रूप होता है। यह आशा की मौन में भी वह अभी भी सुन रहा है और उसका हस्तक्षेप केवल समय की बात है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप में अपने सबसे कठिन प्रश्नों को परमेश्वर के सामने रखने का साहस है, या क्या आप विश्वास में कमजोर दिखने से डरते हैं? निराशा के क्षणों में क्या आप चुप रहते हैं या अपना दर्द व्यक्त करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर अभी भी सुन रहा है? यदि आपको यकीन हो कि परमेश्वर आपकी चुप्पी में भी आपकी बात सुन रहा है, तो आज आप क्या करेंगे? पद 4। हे प्रभु, लौट आयो, मेरे प्राण बचायो, अपनी दया से मुझे बचायो। डेविड अपनी सीमा पर है। वह न तो अपनी धार्मिकता का दावा करता है, नहीं अपने कार्यों से परमेश्वर को आश्वस्त करने का प्रयास करता है। इसके बजाय वह दया की गुहार लगाता है। यह ईश्वरीय गुण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर कौन है। प्रभु, लौट आओ, यह अनुरोध उन लोगों की पीड़ा को दर्शाता है जो महसूस करते हैं कि ईश्वर दूर है, और साथ ही यह आशा भी कि प्रभु निकट आ सकते हैं और स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। डेविड की आत्मा खतरे में है और वह जानता है कि केवल ईश्वरीय हस्तक्षेप ही उसे बचा सकता है। यह श्लोक हमें कुछ शक्तिशाली बात सिखाता है। यह न तो हमारे विश्वास की शक्ति है, नहीं हमारे व्यवहार की पूर्णता है जो हमें बनाए रखती है, यह तो प्रभु की दया है। दाऊद अपने पिछले अच्छे कामों का हवाला देकर परमेश्वर से बहस करने की कोशिश नहीं करता। वह बातचीत नहीं करता। वह अपने आप को समर्पित कर देता है। वह जानता है कि बिना किसी योग्यता के भी वह चिल्ला सकता है, और अपनी सीमाओं को पहचानने से ही ईश्वर की कृपा को कार्य करने का अवसर मिलता है। दाऊद की प्रार्थना हमारे साथ प्रतिध्वनित होती है जब हम अपने आत्मिक प्रदर्शन पर नहीं बल्कि पिता की करुणा पर निर्भर रहना सीखते हैं, जो तब भी हमसे प्रेम करता है जब हम टूट जाते हैं। लौट आओ, प्रभु भी पुनः जुड़ने की पुकार है। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा करता है, न कि केवल छुटकारे की। वह समझते हैं कि आत्मा तभी सही मायने में बच सकती है जब वह सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हो जाए। निराशा के दिनों में हम दर्द के समाप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन डेविड इससे भी आगे जाता है। वह चाहता है कि परमेश्वर स्वयं लौट आए और उसका मुख फिर से उस पर चमके। इससे पता चलता है कि सबसे बड़ा उद्धार दुहक का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बीच में परमेश्वर की पुनर्स्थापनात्मक उपस्थिति है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप अपनी प्रार्थना में केवल राहत चाहते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति भी चाहते हैं? क्या आप अपने पुनरुत्थान की एकमात्र आशा के रूप में परमेश्वर की दया पर भरोसा रखते आए हैं? संकट के समय में क्या आप परमेश्वर के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं या फिर अपने आप को पूरी तरह से उसकी कृपा पर छोड़ देते हैं? पद 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं रहता, कब्र में कौन तेरी स्तुति करेगा। दाऊद न केवल पीड़ा से राहत के लिए रोता है, बल्कि वह परमेश्वर की आराधना करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीवित रहना चाहता है। उनकी चिंता सिर्फ शारीरिक पीड़ा को लेकर नहीं है,
बल्कि उनकी आवाज बंद हो जाने की संभावना को लेकर भी है, एक ऐसी आवाज जिसे वह प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस विलाप में हम महसूस करते हैं कि जीने की उसकी प्रेरणा उससे कहीं बड़ी किसी चीज में निहित है, परमेश्वर की महिमा। वह मृत्यु के भय से जीवित रहना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि उसका जीवन पूजा का एक साधन है। कथन, कब्र में कौन तेरी स्तुति करेगा? नहीं, यह महज एक धार्मिक अवलोकन है, लेकिन आध्यात्मिक तात्कालिकता की पुकार है। प्राचीन हिब्रू समझ में मृत्यु को पूर्ण मौन के रूप में देखा जाता था, कार्यों का अंत और प्रशंसा की सार्वजनिक अभिव्यक्ति। फिर दाऊद विनती करता है, हे प्रभु, मेरा जीवन नष्ट न होने दे, क्योंकि मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि आप कौन हैं। वह पूजा को वैकल्पिक नहीं, बल्कि जीवन का सार मानते हैं। यह श्लोक हमें हमारी आस्था की गहराई से भी परिचित कराता है। कितनी बार मदद के लिए हमारी पुकार केवल हमारे दर्द पर ही केंद्रित होती है, बिना किसी उद्देश्य के प्रति जागरूकता के। दाऊद व्यथा में भी अपने अस्तित्व के कारण को नहीं भूलता, परमेश्वर की महिमा करना। वह ईश्वरीय विश्वासयोग्यता की गवाही देने के लिए जीना चाहता है तथा मनुष्यों के समक्ष ईश्वर की भलाई का जीवंत प्रतिबिंब बनना चाहता है। यह आपकी हताशा की प्रार्थना को उद्देश्य के गीत में बदल देता है। यहाँ एक गहन रहस्योद्घाटन है। जीना सांस लेने से कहीं अधिक है। यह ईश्वर को याद करना है। यह हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ उनका गुणगान करना है। डेविड समझता है कि जीवन अपने सारे दुखों के बावजूद सृष्टिकर्ता का आदर करने का एक अवसर है। सच्ची प्रशंसा अक्सर दुख के बीच पैदा होती है। यही कारण है कि वह नहीं चाहता कि उसकी आवाज को दबा दिया जाए। जो आत्मा आंसुओं के माध्यम से स्तुति करती है, वह एक प्रकार का विश्वास प्रकट करती है जिसे संसार नहीं समझता, परंतु स्वर्ग उसे बहुत महत्व देता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपने जीवन को सबसे कठिन संघर्षों में भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक मंच के रूप में देखते हैं? जब आप नहीं छुटकारे के लिए, क्या आपकी सबसे बड़ी इच्छा सांत्वना है या स्तुति करते रहने का अवसर? क्या आपकी आराधना परिस्थितियों पर निर्भर करती है या क्या यह पीड़ा के बीच भी हार्दिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रवाहित होती है? पद 6। मैं कराहते कराहते थक गया हूँ। हर रात मैं अपने बिस्तर को तैराता हूँ। मैं अपने आंसुओं से इसे भर देता हूँ। इस आयत में दाऊद पीड़ा के उस स्तर को प्रकट करता है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी थका देता है। वह जिस थकान की बात कर रहे हैं, वह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह अस्तित्वगत थकावट है। वह रात रात भर कराहता है, रोता है, टूट जाता है, यहां तक कि अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए काव्यात्मक छवियों का उपयोग करता है। आंसुओं से भरा बिस्तर। यह वर्णन कोई साहित्यिक अतिशयोक्ति नहीं है। यह ईश्वर के समक्ष नग्न आत्मा है, बिना मुखौटे के, बिना आरक्षण के, दिखावे को बनाए रखने की शक्ति के बिना। अपने दर्द को इतनी स्पष्टता से उजागर करके दाऊद हमें सिखाता है कि सच्चे विश्वास के लिए यह जरूरी नहीं है कि चलो छिपाए हमारे आंसू। वह आध्यात्मिक नायक बनने की कोशिश नहीं करता, वह एक इंसान है। और यह वास्तव में इस ईमानदार मानवता में है कि हम एक शक्तिशाली सबक पाते हैं। भगवान हमारे आंसुओं से दूर नहीं जाते हैं, वह उन्हें इकट्ठा करता है। भजन हमें यह विचार त्यागने के लिए आमंत्रित करता है कि हम परमेश्वर के पास केवल तभी जा सकते हैं जब हम स्वस्थ हों। वेदी रोने का भी स्थान है। यह श्लोक दुहक के बारे में कुछ पवित्र बात भी प्रकट करता है। यह ईश्वर के साथ घनिष्ठता की भाषा हो सकती है। डेविड की रातों की आंसू व्यर्थ नहीं गए। आपको परमेश्वर से दूर ले जाने के बजाय ये आंसू आपको पिता की उपस्थिति में और अधिक गहराई तक ले जाते हैं। प्रत्येक आंसू शब्दों के बिना एक प्रार्थना है, आवाज के बिना एक निवेदन है, लेकिन विश्वास से भरा हुआ है। भगवान के चरणों में रोना कमजोरी नहीं है, यह समर्पण और विश्वास का कार्य है।
और अंत में हमें स्वयं से यह पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है, हमारे आंसू कहाँ जाते हैं? क्या हम उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं? क्या हम यह दिखावा करते हैं कि हम पीड़ित नहीं हैं? या फिर हम उन्हें उस एकमात्र व्यक्ति के चरणों में डाल देते हैं जो दर्द को आराम में बदल सकता है? दाऊद का बिस्तर आंसुओं से भीगा हुआ है, परंतु उसका हृदय इस बात से शांति पाता है कि परमेश्वर उसे देख रहा है। जो कोई भगवान के साथ रोता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं रोता। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दर्द को महसूस करने और व्यक्त करने की अनुमति दी है, या क्या आपने हर समय मजबूत बने रहने की कोशिश की है? आज आप किस प्रकार की थकान महसूस कर रहे हैं? शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक? क्या आपके आंसू भगवान के चरणों में बहाए गए हैं, या उस हृदय की खामोशी में रखे गए हैं जो अकेले ही सब कुछ सहने की कोशिश करता है? पद 7। मेरी आंखें शोक से धुंधली हो गई है और मेरे सब शत्रुओं के कारण बूढ़ी हो गई है। इस आयत में दाऊद ने लंबे समय तक पीड़ा सहने के विनाशकारी प्रभावों का वर्णन किया है। उनकी आंखें, जो उनकी दूरदर्शिता और अनुभूति की प्रतीक है, दुख से ग्रस्त है। वह इतनी गहरी थकावट की बात करते हैं कि इससे उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रभावित होती है। आंतरिक पीड़ा, जब इससे राहत नहीं मिलती तो यह हमें आशा से अंधा कर देती है, हमें अंदर से बूढ़ा बना देती है और हमारी आंखों की चमक छीन लेती है। यह दुख न केवल परिस्थितियों के कारण आता है, बल्कि दुश्मनों की निरंतर उपस्थिति के कारण भी आता है। डेविड शत्रुता और बाहरी दबावों से घिरा हुआ है, जो आंतरिक अराजकता को बढ़ावा देते हैं। उसकी आंखें बूढ़ी हो जाती है, एक रूपक जो बताता है कि कैसे निरंतर पीड़ा ने उसकी जीवन शक्ति, साहस और विश्वास को छीन लिया है। यह उत्पीड़न और परित्याग का बोझ है जो धीरे धीरे आत्मा को नष्ट कर देता है। फिर भी यद्यपि वह कहता है कि वह व्याकुल है, फिर भी दाऊद प्रार्थना करना जारी रखता है। वह दुख को अपने आप को परमेश्वर से पूरी तरह अलग नहीं होने देता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दृढ़ता में एक मौन शक्ति छिपी होती है। जब सब कुछ अंधकार में लगता है, जब हमारी आंखें बहुत रोने से थक जाती है, तब भी आशा की डोर को बनाए रखना संभव है। इन समयों पर प्रार्थना करना आसान नहीं है, लेकिन यह पवित्र है। यह आत्मा कह रही है कि वह अभी भी विश्वास करती है, भले ही उसमें लगभग कोई ताकत न बची हो। यह श्लोक हमें इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि जब दर्द बना रहता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब दुख हमारे दुनिया को देखने के तरीके को भी प्रभावित करने लगता है, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? दुश्मनों में, नुकसान में, या भगवान में? दाऊद हमें दिखाता है कि जब हम थक जाते हैं, तब भी हम अपनी आंखें पहाड़ों की ओर नहीं, बल्कि प्रभु की ओर उठा सकते हैं, जो हमारी दृष्टि बहाल कर सकता है और हमारी आशा को नवीनीकृत कर सकता है। प्रतिबिंबित करना। हाल ही में आपकी आध्यात्मिक दृष्टि किस पर केंद्रित रही है? क्या आपने दर्द को ईश्वर, दूसरों और स्वयं के प्रति अपने दृष्टिकोण को विकृत करने की अनुमति दी है? कौन से आंतरिक या बाहरी शत्रु आपकी शांति चुरा रहे हैं? दुख के बीच भी आप विश्वास की आंखों से कैसे देख सकते हैं? पद 8। हे सब कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरी दुहाई सुन ली है। इस आयत में दाऊद एक साहसिक और विश्वास से भरा बयान देता है। अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करने के बाद वह आध्यात्मिक अधिकार के साथ अपने शत्रुओं के सामने खड़ा होता है। यह ऐसा है मानो कह रहे हो, बस अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही मेरी पुकार का उत्तर दे दिया है। यह बदलाव उल्लेखनीय है। यह दर्शाता है कि सच्ची प्रार्थना में आंसुओं को दृढ़ विश्वास में बदलने की शक्ति होती है। रोना, जो पहले कमजोरी का प्रतीक था,
अब ईश्वर के साथ घनिष्ठता का प्रमाण बन गया है। डेविड अब एक पराजित व्यक्ति की तरह नहीं बोलता, बल्कि ऐसे बोलता है जैसे वह जानता है कि उसकी बात सुनी गई है। प्रभु ने सुना है वाक्यांश एक दृढ़ विश्वास प्रकट करता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने उत्पन्न होता है। वह विश्वास करने के लिए उद्धार का इंतजार नहीं करता, बल्कि वह पहले विश्वास करता है और इसीलिए वह घोषणा करता है। यह श्लोक अलगाव के बारे में भी बात करता है। मेरे पास से चले जाओ। दाऊद समझता है कि परमेश्वर के उद्देश्य और उत्तर के अनुसार जीवन जीने के लिए उसे उन लोगों के प्रभाव से खुद को दूर रखना होगा जो बुराई करते हैं। सच्चा विश्वास अक्सर हमें कठिन चुनाव करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे वातावरण, आदतों और यहां तक कि रिश्तों से भी अलग हो जाना जो परमेश्वर की इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करते। विश्वास और आज्ञाकारिता एक साथ चलते हैं। यह महत्वपूर्ण मोड़ हमें परमेश्वर की सक्रियता से सुनने की क्षमता पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करता है। जब हमारे आसपास की हर चीज कुछ और ही कहती है, तब भी यह घोषित करना संभव है, प्रभु ने सुन लिया है। इसलिए नहीं कि हम कुछ महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम परमेश्वर के विश्वासयोग्य चरित्र को जानते हैं। सच्ची प्रार्थना यहां तक कि आंसुओं के साथ भी स्वर्ग तक पहुंचती है, और इस निश्चितता से हमें जीवन और इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। प्रतिबिंबित करना। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सचमुच आपकी पुकार सुनता है, तब भी जब आपको अभी तक परिणाम नहीं दिखे हैं? आज आपको कौन सी बातें पीछे छोड़ देनी चाहिए ताकि आप परमेश्वर के जवाब का अनुभव कर सकें? क्या आपका विश्वास इस बात पर आधारित है कि आप क्या महसूस करते हैं या परमेश्वर के बारे में क्या जानते हैं? आज संघर्षों के बीच भी आप विश्वास के कौन से वक्तव्य देना शुरू कर सकते हैं? पद 9। यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। दाऊद परिपक्व विश्वास के साथ घोषणा करता है कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई झिझक नहीं है, केवल निश्चितता है। यह विश्वास परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से आता है, ऐसे व्यक्ति से जो पहले से ही अन्य घाटियों में सांत्वना का अनुभव कर चुका है और जानता है कि वह विश्वासयोग्य है। यह कोरी आशावादिता नहीं है, यह प्रभु के साथ गहरे रिश्ते पर आधारित विश्वास है। यद्यपि परिस्थितियां अभी भी कुछ और ही कर रही है, फिर भी डेविड का दिल इस बात से संतुष्ट है कि उसकी बात सुनी गई है। इस श्लोक में प्रभु नाम का 2 बार दोहराया जाना आकस्मिक नहीं है। ऐसा लगता है मानो दाऊद स्वयं के लिए तथा उसे सुनने या पढ़ने वालों के लिए यह पुष्ट करना चाहता था कि उत्तर उसकी भावनाओं से या उसके गुणों से नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर से आता है। वह एक व्यक्तिगत ईश्वर को पुकारता है जो न केवल शक्ति से बल्कि प्रेम से भी प्रत्युत्तर देता है। प्रार्थना को हवा में नहीं फेंका जाता, बल्कि पिता के हाथों में सौंप दिया जाता है। बाहरी राहत से अधिक यह निश्चितता आंतरिक शांति लाती है। यद्यपि डेविड अभी भी संकट के बीच में है, लेकिन अब वह हताश नहीं है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह अकेला नहीं है। उनका विश्वास है कि प्रभु उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, अर्थात उनके दर्द का स्वागत किया गया है, उनकी आत्मा की बात सुनी गई है और उनका जीवन उस व्यक्ति के हाथों में है जो वास्तव में सब कुछ बदल सकता है। यह आयत हमें आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए आमंत्रित करती है। कई बार हम धन्यवाद देने से पहले चमत्कार होने का इंतजार करते हैं। दाऊद इसके विपरीत करता है। वह प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया से पहले ही विश्वास की घोषणा कर देता है। यह वास्तविक विश्वास की शक्ति है। यह प्रतीक्षा को पूजा में तथा पीड़ा को निश्चय में बदल देती है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता है, तो हम विजय आने से पहले ही उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आप इस निश्चय के साथ आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर ने आपकी बात सुन ली है, भले ही आपको अभी तक उत्तर नहीं मिला है?
क्या आपका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से अधिक जुड़ा है या जो आप अपनी आंखों से देखते हैं उससे? यदि आप इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर पहले से ही कार्य कर रहा है, तो आपका प्रार्थना जीवन कैसा होगा? आज आपको दाऊद के समान विश्वास के साथ परमेश्वर को क्या देने की आवश्यकता है? पद 10। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे, पीछे मुड़ेंगे और अचानक शर्म आएगी। इस अंतिम पद में दाऊद दुहक से व्याकुल होकर नहीं, बल्कि विश्वास में बढ़ते हुए व्यक्ति की तरह बोलता है। वह न केवल यह विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, बल्कि वह निर्भीकता से घोषणा करता है कि उसके शत्रुओं को लज्जित किया जाएगा। दर्द की जगह आत्मविश्वास ने ले ली है और खामोश चीख अब आशा की गवाही में बदल गई है। यह कष्ट व्यर्थ नहीं गया, बल्कि यह उसे उस स्थान पर ले गया जहां विश्वास पनपता है। अचानक यह अभिव्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। यह बताता है कि ईश्वर का हस्तक्षेप अप्रत्याशित हो सकता है तथा वह सही समय पर न्याय के साथ चुप्पी को तोड़ सकता है। दाऊद को भरोसा है कि परमेश्वर न केवल सुनता है बल्कि कार्य भी करता है, और वह सटीकता और संप्रभुता के साथ कार्य करता है। जो लोग उसे सताते थे, वे उन लोगों के पक्ष में परमेश्वर का हाथ उठता हुआ देखेंगे जो रोते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दाऊद बदला लेने की प्यास नहीं, बल्कि परमेश्वर के धार्मिक चरित्र पर गहरा भरोसा व्यक्त करता है। वह जानता है कि न्याय प्रभु का काम है और उसे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह हृदय जो दाऊद के समान प्रार्थना करता है, विनाश नहीं चाहता, बल्कि न्याय और परमेश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्था की पुनर्स्थापना चाहता है। और यही वह भविष्यवाणी है जो वह करता है, एक ऐसा बदलाव जो परमेश्वर की ओर से आएगा, न कि किसी के अपने हाथों से। भजन 6 इस विजयी स्वर पर समाप्त होता है, जो दर्शाता है कि सबसे अधिक पीड़ा भरी पुकार भी विजय में परिणत हो सकती है। आंसुओं और कराहों के साथ शुरू हुई यह यात्रा एक दृढ़ घोषणा के साथ समाप्त होती है। दुश्मन जीत नहीं पाएंगे। परमेश्वर न्यायी है। वह देखता है, सुनता है और सही समय पर कार्य करता है। यह उन सब की आशा है जो उस पर भरोसा रखते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, भले ही आपने अभी तक न्याय होते नहीं देखा हो? क्या आपने अपने मामले की रक्षा का दायित्व उसे सौंप दिया है, या आप अभी भी अपनी शक्ति से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं? यदि आप यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अचानक सब कुछ बदल सकता है, तो आपका विश्वास कैसा होगा? जब आपके शत्रु सामने आते हैं, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया भय से होती है, या यह विश्वास कि परमेश्वर सब पर नियंत्रण रखता है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 6 दुहक में पड़ी आत्मा का एक ईमानदार चित्रण है, एक ऐसी पुकार जो दर्द, अपराध बोध, थकान और भय को चीर देती है। दाऊद हमें दिखाता है कि परमेश्वर की वेदी पर न केवल सुंदर शब्द लाना संभव है, बल्कि विलाप, आंसू और रातों की नींद हराम करना भी संभव है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता मानवीय पीड़ा को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि उसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करती है, जो सुनता है, स्वागत करता है और दया के साथ प्रत्युत्तर देता है। प्रत्येक पद में हम एक शक्तिशाली गतिविधि देखते हैं, स्वीकारोक्ति से आशा तक, पीड़ा से निश्चितता तक, विलाप से विश्वास तक। दाऊद ने भजन को उसी तरह खत्म नहीं किया जिस तरह से उसने शुरू किया था। वह शुरुआत में निराश था, लेकिन अंत में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि उसकी समस्याएं अचानक गायब हो गईं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से उसका हृदय पुनः संरेखित हो गया था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रायः पहला चमत्कार आंतरिक होता है। यह शांति ही होती है जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होने से पहले अराजकता पर आक्रमण करती है। भजन 6 हमें दिखाता है कि कमजोर,
थका हुआ या परेशान महसूस करना कोई शर्म की बात नहीं है। परमेश्वर टूटे हुए दिलों को अस्वीकार नहीं करता। इसके विपरीत इस नाजुक स्थान पर ही वह स्वयं को अत्यंत कोमलता के साथ प्रकट करता है। यहाँ तक कि जब हम भावपूर्ण ढंग से प्रार्थना नहीं कर पाते, तब भी परमेश्वर आंसुओं की भाषा समझता है। और जब हम ईमानदारी से उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तो दर्द जीवित विश्वास का प्रमाण बन जाता है। यह संदेश आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। यदि आज आप पूरी रात रो रहे हैं, तो याद रखें, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना पहले ही सुन ली है। वह तुम्हारा रोना जानता है और उचित समय पर, शायद अचानक, वह कार्य करेगा। तब तक भरोसा बनाए रखें, क्योंकि डेविड की तरह आप भी इस घाटी से अधिक मजबूत होकर, ईश्वर के अधिक निकट होकर तथा पीड़ा के बीच भी चमकते विश्वास के साथ उभरेंगे। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, मैं आपको 6 और दिनों तक भजन 6 के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रत्येक पद को परमेश्वर के साथ वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने हृदय में उपचार और सांत्वना प्रदान करने दें। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप प्रार्थना करें और भजन 6 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को सहेज ले, तथा जब भी आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता हो कि परमेश्वर आपके साथ है तथा आपके मार्ग के प्रत्येक कदम पर आपका समर्थन कर रहा है, तो आप इसे पढ़ें। भजन 6 से प्रेरित प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं टूटे हुए दिल और रो रो कर थकी हुई आंखों के साथ आपके पास आया हूँ। मैं कमजोर और परेशान महसूस करता हूँ। मुझ में उठने की भी शक्ति नहीं है, लेकिन ठीक इसी स्थिति में मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन लोगों को अस्वीकार नहीं करते जो ईमानदारी से आपके पास आते हैं। हे प्रभु, क्रोध में आकर मुझे मत डांट, परंतु अपनी कोमलता से मुझे घेर ले। आपकी करुणामयी दृष्टि मुझ पर बनी रहे और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे बनाए रखना उन दिनों जब मैं मुश्किल से खड़ा हो पाता हूँ। आप जानते हैं कि मैं कितना बोझ ढो रहा हूँ और आप उन पीड़ाओं को भी देखते हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता। हे प्रभु, उन घावों को ठीक कर दो जिन्हें कोई नहीं देखता। मेरी व्याकुल आत्मा को शांत करो, मेरे थके हुए शरीर को स्पर्श करो और इस हृदय को सांत्वना दो जो अब नहीं जानता कि क्या करे। हे परमेश्वर, मेरी ओर फिरो, इसलिए नहीं कि मैं इसकी पात्र हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दया मेरी कमियों से बड़ी है और तुम्हारा प्रेम मेरी पीड़ा से अधिक शक्तिशाली है। इकट्ठा करना आत्मा की इस अंधेरी रात में मैं जो भी आंसू बहाता हूँ, उसे मैं आशा में बदल देता हूँ। उत्तर न मिलने पर भी मैं भरोसा करना चुनता हूँ। कोई रास्ता न देखते हुए भी मैं विश्वास करना चुनता हूँ। आपने मेरी विनती पहले ही सुन ली है और मैं जानता हूँ कि आपका हाथ काम कर रहा है, भले ही वह मौन में हो। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ कि जब मैं आपको पुकारता हूँ तो आकाश हिल जाता है और आपके सिंहासन के सामने कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं रहती। मुझसे वह सब कुछ दूर कर दीजिए जो मुझे आपसे दूर करता है। अपराध बोध की आवाजें, भय का बोझ, वे विकर्षण जो मेरा विश्वास चुरा लेते हैं। अपने उपस्थिति की चट्टान पर मेरे पैरों को दृढ़ कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नया कर। हे प्रभु, आप में मुझे उपचार, विश्राम और शरण मिलती है। मैं आपकी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं, तब भी जब पीड़ा मेरी आराधना को चुप कराने की कोशिश करती है, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु मेरे साथ है। यीशु के नाम पर, आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो कठिन समय से गुजर रहा है और जिसे फिर से शांति और ईश्वर पर भरोसा पाने की आवश्यकता है। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें, क्योंकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे।
प्रभु आपके हर आंसू को पोंछ दे जिसे आप रोक नहीं पाए, आपकी शक्ति को नवीनीकृत कर दे और आपको उस शांति से घेर दे जो केवल प्रभु ही दे सकते हैं। आपकी आत्मा को ईश्वर में शांति मिले और आपकी आशा उस प्रेम में स्थापित हो जो कभी असफल नहीं होता। अगले वीडियो में मिलते हैं। भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दें।